Sponsored by NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी, पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंक रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। SF के नाले में ASI का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। चुनावी घोषणा पत्र पूरा करने महापौर ने बढ़ाया कदम, नगर निगम में एकल खिड़की का हुआ उद्घाटन। चिटफंड कंपनी ने दलित आदिवासियों को लगाया करोड़ों का चूना, 3 साल में 3 गुना पैसा का दिया था झांसा। खबरें अब विस्तार से। चुनावी घोषणा पत्र पूरा करने महापौर ने बढ़ाया कदम, अब एकल खिड़की से सभी समस्याओं का होगा निदान। नगर निगम की एकल खिड़की का महापौर ने किया उद्घाटन, महिला कर्मचारी शांति साकेत ने काटा फीता। आपको बता दें कि किसी विभाग में काम कराने के लिए विभिन्न कमरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब नगर निगम रीवा में किसी भी काम के लिए मात्र एक खिड़की से संपर्क करने पर समस्याओं का निदान हो जाएगा। वैसे तो चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को महज घोषणा ही समझने की परंपरा चल पड़ी है, लेकिन नगर निगम रीवा में चुनाव के समय महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा किए गए वादों में से आज एक वादा पूरा कर दिया गया। आज एकल खिड़की का उद्घाटन महापौर अजय मिश्रा बाबा एवं नगर निगम आयुक्त के द्वारा किया गया। इस दौरान नगर निगम में पहली बार नई परंपरा दिखी। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान एकल खिड़की का फीता कार्यालय की ही महिला कर्मचारी शांति साकेत ने काटा। इस दौरान दावा किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या का निदान इस खिड़की से हो जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में सफाई, नाली की गंदगी, जल समस्या सहित सभी शिकायतों को भी इस खिड़की से लेकर उसका निदान किया जाएगा। जहां तक कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन भी इसी खिड़की से लिया जाना है। किसी भी फरियादी की नगर निगम के अन्य विभागों में घूमने की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक आवेदन और एक खिड़की के माध्यम से उसकी समस्या का निदान तुरंत करने एकल खिड़की खोल दी गई है। प्रस्तुत है इस संबंध में महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, अपने ये घोषणा पत्र में था, जब अपन मेयर का चुनाव लड़ रहे थे 45 वार्डों के पार्षदों के साथ, तो उसमें यह था कि एकल खिड़की की सुविधा दी जाएगी, जिसमें कि जो नगर निगम में आवेदन लेकर भटकते हैं लोग, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, नल में पानी नहीं आ रहा है, गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, आपके सेप्टिक टैंक भर गया है, नालियाँ चौक है, छोटी छोटी समस्याओं के लिए भटकते थे लोग। अब वो उसमें देंगे, उसका डेट बना दिया गया है कि 3 दिन में नाली की सफाई का निदान होगा, 5 दिन में पानी की समस्या का निदान होगा, 15 दिन में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र का निदान होगा। ये सारी समस्याओं का एक ही खिड़की में निदान होगा और वो बाकायदे रजिस्टर्ड होंगी और उसका मॉनिटरिंग नगर निगम के हमारे सम्मानित आयुक्त और मैं करूँगा, जिससे कि उस पर कोई वो ना हो। और वो कुछ दिन बाद जो हमारे यहाँ का नगर निगम का पोर्टल बन रहा है, उसमें वेबसाइट में भी दिखाई दे रहा है। अगर निदान नहीं होता जैसे लिमिटेड टाइम में, तो उसके लिए कुछ और प्रोसेस नहीं, निदान नहीं होगा तो उस पर किस कारण निदान नहीं हुआ है उसकी छानबीन की जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं कि बहुत पुराना जन्म प्रमाण पत्र दे दिया, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो वो जाएगा तहसील में, तो तहसील से होकर जब वो वहाँ से आदेश होगा तब बनता है। मेयर हेल्पलाइन भी चालू है। मेयर हेल्पलाइन का टेंडर हो गया है, 1-1.5 महीना के अंदर वो जब चालू हो जाएगी तो उसी से इसको लिंकअप कर दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का किला परिसर के महामृत्युंजय मंदिर से हुआ शुभारंभ। शहर के विभिन्न मार्गों से कांग्रेसियों ने निकाली पद यात्रा। आपको बता दें कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वाली, महंगाई व बेरोजगारी से देश की जनता की कमर तोड़ रही केंद्र की मोदी सरकार को देश की जनता की हकीकत से रूबरू कराने कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा को बल देने व यात्रा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज रीवा के महामृत्युंजय मंदिर से कांग्रेस ने उप यात्रा निकाली, जो शहर भर में भ्रमण कर महामृत्युंजय में जाकर समाप्त हुई। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। ये पदयात्रा किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर से शुरू होकर उपरहट्टी, फोर्ट रोड, स्टेच्यू, स्वागत भवन से होकर उपरहट्टी में जाकर समाप्त हुई। पदयात्रा में लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा की गई। उक्त पदयात्रा में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, महापौर अजय मिश्रा बाबा, राजेंद्र शर्मा, कविता पांडे, लखनलाल खंडेलवाल, विनोद शर्मा सहित कांग्रेस के सभी पार्षद एवं पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर सड़कों पर निकले एवं नारे लगाए।
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है, जिसके तहत रीवा में भी भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को घेरना तथा देश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। पैदा किया लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में बंटवारे का काम कर दिया, जाति में, धर्म में बंटवारे का काम कर दिया। इसको लेकर हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चालू किया है, जिसका हर जिले में हम लोग हर जिले में लगातार जब तक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चलती रहेगी तब तक पूरे जिले में हम लोग हर ब्लॉक स्तर में इसको यात्रा को रखेंगे। और इसका सिर्फ एक संदेश है कि जो कांग्रेस पार्टी का नारा है सर्वधर्म हमारा है, सारे धर्म जाति को छोड़ के सिर्फ एक काम करना है, भाईचारे की भावना रखना है, लोगों के प्रति कोई कटुता न रहे, सब स्नेह से रहें, इस देश की अखंडता को मजबूत रखें। यही हमारे कांग्रेस पार्टी का नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। भारत जोड़ो पदयात्रा राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर से शुरू की है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यह यात्रा चालू है। 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पार करती हुई यह देश को सामाजिक समरसता, जाति, धर्म, पात जो कई टुकड़ों में देश को बांटने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। और लाखों लाख पदयात्री प्रतिदिन राहुल जी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। तो रीवा जिले में भी हम लोग उनके समर्थन में लाखों लाख लोग पदयात्रा के लिए निकले हुए हैं। आप सबका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज महंगाई से और भ्रष्टाचार से देश का आम आदमी बेहद परेशानी में है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा हो रही है और आप सबका भी स्वागत और वंदन है। कितने चरणों में होगी, कहाँ तक जाएगी यात्रा? ये भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलेगी। राहुल जी की तो अपनी चली रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेकिन भारत के कोने कोने में और रीवा जिले में भी ये हर बूथ, पोलिंग मंडलम, सेक्टर और ब्लॉक तक ये यात्रा लगातार चलती रहेगी, अनवरत चलेगी और जब तक कि हर आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ नहीं होता। रीवा में चिटफंड कंपनी ने दलित आदिवासियों को करोड़ों का लगाया चूना, बनाया धोखाधड़ी का शिकार। 3 साल में जमा राशि को 3 गुना कर वापस देने का दिया था झांसा। ठगी का शिकार लोगों में सबसे अधिक हैं शासकीय सेवक। आपको बता दें कि रीवा में एक बार फिर चिटफंड कंपनी ने लोगों को पैसा 2 गुना और 3 गुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए का चूना लगाकर ठगी का शिकार बनाया है। इस बार धोखाधड़ी करने वाली कंपनी ने ज्यादातर दलितों और आदिवासियों को अपना शिकार बनाया, जिनमें धोखाधड़ी का शिकार हुए अधिकांश लोग सरकारी कर्मचारी बताए जा रहे हैं। दरअसल ये आरोप आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित समदड़िया बिल्डिंग में संचालित होने वाले अर्थ बिल्डर नाम की कंपनी पर लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि कंपनी ने उन्हें 3 साल यानी 36 महीनों में पैसे को 3 गुना कर वापस देने का वादा किया था, लेकिन कंपनी अपने किए गए वादे से मुकर गई और वो पैसे देने में अब आनाकानी कर रही है। ऐसे में फरियादियों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल मंगलवार को दर्जन भर की संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे लोगों ने शहर में संचालित होने वाले अर्थ बिल्डर कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों का कहना है कि कंपनी द्वारा उन्हें 3 सालों में 3 गुना पैसा वापस करने का झांसा देकर लाखों रुपए इन्वेस्ट करवाए। इनमें कई फरियादी तो ऐसे हैं जिनके पास पैसे न होने पर कंपनी ने अपने माध्यम से HDFC बैंक से लोन दिलाया और उस लोन के पैसों को अपनी कंपनी में जमा करा लिया। लेकिन जब बारी वापस करने की आई तो कंपनी ने शुरुआत में तो बिना किसी रोक टोक के ही जमा राशि की किस्त देनी शुरू कर दी, लेकिन जब कंपनी के पास इस तरह के ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी तो उसने पैसे वापस देने में आनाकानी शुरू कर दी। पीड़ितों का कहना है कि कई महीनों से कंपनी ने उनके द्वारा जमा की गई राशि की इंटरेस्ट भुगतान नहीं किया है। इसे लेकर अब वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि कंपनी के जिम्मेदारों से कई बार पैसों के लिए संपर्क भी किया गया, लेकिन वो अब किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में खुद को ठगी का शिकार बताते हुए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कंपनी के विरुद्ध धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। आइए सुनते हैं इस संबंध में शिकायतकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के अंश। कॉल क्या करते हैं आप? शिक्षक है। कितना पैसा लगाया आपने कंपनी? 10 लाख रुपए।
कहाँ से दिया था आपने? HDFC बैंक से और किसने निकलवाया था? राघवेंद्र नीरत ने। कुसुम कली कितना पैसा लगाया आपने? 10 लाख 10 लाख। जी। कहाँ से पाए थे आपने पैसे? जी मेरे पास नहीं था, SBI से लोन दिलाए थे। क्या नाम आपका? ब्रिजलाल साकेत। आज आप लोग एसपी कार्यालय हैं, क्या मामला क्या है? मामला ये है सर कि मैं मतलब पिछले साल सितंबर 21 में अर्थ बिल्डर कंपनी को 7 लाख रुपए एग्रीमेंट के साथ दिए। कंपनी वादा की थी कि हम मतलब 35 महीने 38,500 रुपये देंगे और बाकी की मैंने शेष राशि जो है 36वें महीने पूरी लौटा देंगे। कुल मिलाकर जमा राशि के 3 गुना करके लौटाएंगे 3 साल में। 3 साल में। लेकिन अब क्या है कि लगभग ये अप्रैल से पैसा नहीं दे रही है। और अधिकारी लोग जो आपसे संपर्क करते थे ये कहाँ है अभी? यहाँ ऑफिस में कोई नहीं बैठते, 2 बंदे मिलते हैं, एक राघवेंद्र नीरत और दूसरा सुधीर कुमार कोल। ये लोग इन लोगों से मिलते हैं तो बोलते हैं कि साहब अभी भोपाल में हैं, बाद में आइए, बाद में बात करेंगे। मतलब कार्यालय अभी भी खुला हुआ है? हाँ, कार्यालय खुला है, लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो यही बोलते हैं कि अगले महीने 2-4 दिन में ऐसे करके टाइम बढ़ाते हैं। जबकि अभी मैं अच्छा, ये पैसे जो आप इन लोगों को दिए, ये पैसे कहाँ पाए थे आप? पैसा मेरे पास नहीं था, यही लोग बोले कि HDFC से लोन दिलवा देंगे। कितने दिन में लोन निकाला गया था? लोन लगभग ये 3 से 4 दिन में मेरे अकाउंट में आ गया था। 4 दिन में दे दिए थे आपको लोन निकाल के आपके अकाउंट में? फिर आपने पैसे कैसे दिए? पैसे में RTGS किए थे। फिर इनको वापस कर दिया? हाँ। तो 1-2 महीने आपको दिए होंगे पैसा कुछ? हाँ सर, पहले दे रहे थे। ये लगभग जनवरी से ऐसे आनाकानी कर रहे हैं, टाइम से नहीं देते थे। अभी बीच में ये अप्रैल मैंने मई से अभी तक 1 रुपये नहीं दिए हैं। अच्छा, बंद कर दिया। अब अधिकारी कोई मिल नहीं रहा? हाँ, कोई मिल नहीं रहे हैं। और ये यहाँ जो बैठते हैं जो कर्मचारी बोलते हैं कि साहब आएंगे तभी मतलब बात होगी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के SF चौराहे के समीप 2nd बटालियन ग्वालियर की ई कंपनी में पदस्थ SI का शव बीती रात नाले में देखा गया। बताया जा रहा है कि ग्वालियर की कंपनी का कैंप रीवा में लगा हुआ है। आपको बता दें कि शहर की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत SF चौराहे के समीप एक जवान का शव नाले में पाया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जवान के शव को PM के लिए संजय गांधी अस्पताल की मर्चुरी में रखवा दिया है और मामले में मर्म कायम कर जांच की जा रही है। बताया गया है कि ग्वालियर की कंपनी का कैंप रीवा में लगा हुआ है। रात्रि तकरीबन 11:50 में सिटी कोतवाली थाने में सूचना दी गई थी कि एक जवान नाले में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान ASI खाक बहादुर सिंह के रूप में की है। सब जवान की हुई नाले में मौत के बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा एक टीम गठित कर इस पूरी घटना की जांच सौंपी गई है। FSL टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए हैं, जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने शव को PM के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है। प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि नाले में गिरने के कारण ही जवान की मौत हो गई है, क्योंकि नाले में पानी भरा हुआ था और जवान का आधा शरीर नाले के अंदर डूबा हुआ था। जानकारी मिलने के बाद SF के अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए, जहां शव का PM कराया गया। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने भी मर्म कायम कर संबंधित की जांच शुरू कर दी है। प्रस्तुत है सिटी कोतवाली के SI से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जो डेड बॉडी मिली है SF के जवान की, क्या घटना है? अरे वो SF के जवान हैं, वो 2nd बटालियन ग्वालियर की ई कंपनी है। तो वो बटालियन अपने यहाँ पर कैंप है पुलिस लाइन रीवा में। वो कल रात में करीब 11:30 पौने 12 के लगभग 11:48 11:50 में वो जो SF की टर्निंग है ना, SF चौक की आगे आइए जब और इधर जब मुड़िए पुलिस लाइन की तरफ, वही मोड़ में वो खुली पुलिया है। पुलिया से वो नीचे गिर गए नाले में गिरने के कारण उनको चोट आई है और पानी में भी पानी बह रहा था, तो वो जो गिरने से बेहोश हो गए और पानी डूब गए, पानी में से श्वास अवरुद्ध हो गई, ऐसा हमारा अनुमान है। इसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जैसे आँखों में चोट लगी वो गिरने से ही चोट आई है। वो तो कीड़े काट दिए हैं। वो जलचर नहीं होते हैं जो पानी वाले, मछली है और उसकी जो वो जलचर जल के कीड़े काटने से है, उसके आँख में कोई चोट नहीं है। जवान का नाम क्या है? जवान का नाम है उसका खाक बहादुर सिंह, ASI हैं SF के। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले कोलार रोड भोपाल के हैं। उनके परिजन आ गए? उनके परिजन, पुत्र आ गया उनका, और उनके वो साढ़ू भाई हैं और उनके रिश्तेदार हैं, सब हैं। पूर्व सरपंच के भय से उप सरपंच सहित 9 पंचों ने पुलिस अधीक्षक से जान की सुरक्षा की लगाई गुहार। पूर्व सरपंच द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद मिल रही है जान से मारने की धमकी।
आपको बता दें कि जिले में पूर्व सरपंचों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पोल अब परत दर परत खुल रही है। 5 वर्षों तक सरपंच रहने के बाद अब वो सरपंच से सरहंग बन चुके हैं, जिनके भय के कारण अब शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारियों और थानों का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत मगुरिहाई का प्रकाश में आया है, जब एक उप सरपंच सहित 9 पंच अपनी जान जोखिम में देख पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई शिकायत में बताया गया कि मगुरिहाई पंचायत के पूर्व सरपंच अशोक कुमार त्रिपाठी के द्वारा सरपंच रहते हुए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया था। फरियादियों के द्वारा इस बात की शिकायत कलेक्टर रीवा से की गई, जिसकी अभी जांच चल रही है। लेकिन अब पूर्व सरपंच होश खोकर अशोक कुमार त्रिपाठी व उसके पुत्र प्रदीप कुमार त्रिपाठी के द्वारा शिकायतकर्ताओं को जान से खत्म कर देने की धमकी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पंच एवं उप सरपंच का कहना है कि पूर्व सरपंच ने सभी को जान से मारने की धमकी दी है, जिसमें पूर्व सरपंच सहित प्रदीप कुमार त्रिपाठी, जो ग्राम पंचायत मगुरिहाई में निर्माण एजेंसी है, इनके द्वारा करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है। अब वो सभी नवनिर्वाचित पंचों व उप सरपंच के लिए जान का खतरा बन चुके हैं। आइए सुनते हैं मगुरिहाई ग्राम पंचायत के उप सरपंच से प्राप्त जानकारी के अंश। लेके एसपी कार्यालय आए हैं। सर, हम लोग ग्राम मगुरिहाई पंचायत से आए हैं, सभी पंच हैं, मैं उप सरपंच आनंद सिंह हूँ। ये शिकायत ले आए हैं कि प्रदीप सोगौरा एवं उनके पिताजी अशोक सोगौरा जी हैं, तो हमारे पंचों को आए दिन धमकी देते हैं कि हम लोग शिकायत किए पूर्व सरपंच के खिलाफ ग्राम पंचायत में जांच के लिए कि जांच वापस कर लो, नहीं आपको फंसा देंगे, पैसा रख के आज अफीम रख के कहीं मारने की भी धमकी दिए। हमारे पंच के यहाँ गए भी, जहाँ ये काम करते हैं वहाँ भी धमकी दी है। हमारे पंच जी इनको धमकी दिए। किस चीज़ की शिकायत की है आपको? हम लोग से अपनी सुरक्षा के लिए शिकायत की है कि हमको धमकी न दी जाए। जांच किस बात की जांच चाहते हैं? मगुरिहाई पंचायत में निर्माण कार्य की जांच की शिकायत की है हम लोगों ने। कितने का भ्रष्टाचार है निर्माण? करीब 50 लाख का भ्रष्टाचार है। क्या क्या जैसे सड़क, नाली, मनरेगा में मजदूरों को पैसा दिए, उनसे निकलवा ले, जो काम नहीं किया उनके खाते में पैसा गया है। आवास योजना में जो पात्र नहीं है उनके खाते में पैसा गया, जो पात्र उनको नहीं दिया गया। पक्के बने हैं लेकिन आवास योजना दी गई, पक्षपात किया गया। भ्रष्टाचार ये किस वर्ष का है, किस सत्र का? ये 2014 से 2022 के लिए 7 सालों का ये चल रहा है। अब हार गए इस बार लड़े। वो इस बार सीट चेंज हुआ, प्रत्याशी नहीं लड़े थे। उनके जो पूर्व सरपंच थे रामबाई साकेत, उनके पति मोहन लाल साकेत, वो भी धमकी देते हैं कि हम हजन एक्ट लगवा देंगे, आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे तो। अभी सरपंच कौन है वर्तमान में? संतोष कुमार सोगौरा जी हैं। उन्हीं के रिश्तेदार नहीं, उन्हीं के सानिध्य में संरक्षक है, उन्हीं ने बनाया था उनको सरपंच, उन्हीं संरक्षक में थे। उनके द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है? नहीं, वो उन्हीं के जो भी, वो भी दबा देते कि आप लोग जांच न करें। ग्राम पंचायत में हम लोग आवेदन देने की कोशिश किए, वहाँ आवेदन नहीं लिए। कलेक्टर साहब के आवेदन दिए हैं जांच के लिए। किस पंचायत का मामला है? ग्राम पंचायत मगुरिहाई, जनपद रीवा है। क्या रीवा में शिकायत की थी? हाँ, ब्लॉक में हमने शिकायत कर चुकी, जाँच के आश्वासन दिए हैं। बस वही जांच की जहाँ जानकारी हो जाती है तो हमारे पंचों को, हमें सबको बस वही धमकाने, बहलाने, फुसलाने, वही काम कर रहे हैं लगातार। आज एसपी साहब से बात हुई अभी तक? अभी तो नहीं हुई है, आज आए तो बात होगी। क्या चाहते हैं कार्रवाई? यही कार्रवाई चाहते हैं कि हम लोग को आगे हम लोग सुरक्षित रहें, हम लोग अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सकें। जनता ने चुनी है तो अच्छे से काम करें। पंच और उप सरपंच जिनको धमकी मिली है जी, हमारे पंच हैं और उप सरपंच और कई लोग गांव के वरिष्ठ लोग हैं जो हमारे साथ देते हैं, अनुभवी, उनको भी बोलते, उनको गाली गलौज करके माँ बहन की भी देते हैं। मंदिर दर्शन करने गई महिला के जेवर पैसों के साथ पति भी हुआ गायब। महिला का अस्पताल पहुंचना भी है एक रहस्य। एक महिला और पुरुष ने मिलकर पति पत्नी को बनाया ठगी का शिकार। पति की चिंता में महिला के नहीं रुक रहे हैं आंसू। चित्रकूट में हुई घटना के बाद संजय गांधी अस्पताल में महिला को आया होश। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर मंदिरों में दर्शन करने निकले एक दंपति के साथ लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे पति पत्नी गायब हो गए। सतना जिले के चित्रकूट में हुई घटना के बाद जब महिला को होश आया तो उसने अपने आप को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती पाया। वहीं महिला का पति भी गायब है, जिसके बाद अब पीड़ित महिला अपने पति की चिंता में आंसू बहा रही है। ठगी का शिकार हुई महिला अपना नाम सुनंदा चौरसिया बता रही है, जो मंडला जिले की रहने वाली है। सुनंदा ने बताया कि वह मंडला से चित्रकूट 25 सितंबर को अपने पति हेमंत चौरसिया के साथ पहुंची थी, जहां दर्शन करने के बाद उसे घाट पर एक महिला मिली जिसने सुनंदा से नजदीकियां बढ़ाई। दोनों के बीच हुई दोस्ती के बाद महिला ने कहा, चलिए हम आपको भरतपुर घुमा देंगे। इसके बाद दोनों जोड़े भरतपुर के लिए निकले। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और खाना खाते खाते ही महिला के होश उड़ गए।
सुनंदा को जब होश आया तो वह संजय गांधी अस्पताल में भर्ती थी। सुनंदा ने बताया कि उसने जो जेवरात पहन रखे थे वो सभी गायब हैं। यहाँ तक कि महिला के गले से मंगलसूत्र एवं पैसे सब कुछ नदारद हो चुके हैं। सुनंदा को अपने पति की चिंता है जो खाना खाते समय उसके साथ थे, लेकिन अब उनका पता नहीं चल रहा है। पीड़ित महिला का कहना है कि जो दंपति उसे चित्रकूट में मिले थे वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ऐसा उस दंपति ने सुनंदा को बताया था। अभी महिला का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। महिला अस्पताल कैसे पहुंची इस बात का भी अभी पता नहीं चला है। महिला को आशा है कि पुलिस उसकी मदद करेगी और उसके खोए हुए पति को ढूंढकर लाएगी। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में पीड़िता सुनंदा चौरसिया से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? सुनंदा चौरसिया, हृदय नगर, बंडला। कहाँ घूमने गई थी, क्या घटना हुई आपसे? हम चित्रकूट गए थे, चित्रकूट घूम चुके थे, पूरा भरतकूप से लौटे थे। वो भैया हमें मिले राम घाट पे। हम बोले हम भरतकूप नहीं घूमे हैं। बोले नहीं ना आंटी, चलो मैं घुमा देता हूँ, आपके बेटे का सामान। तो वो तो बहुत दूर दूर जा रहे थे तो ले जा रहे थे हम लोग को। हम कहीं नहीं जाते, नवरात्रि है, माता जी का समय। फिर इसके बाद उनने यहाँ कहाँ उतारा हम लोग को, मेरे पति का भी पता नहीं है और मेरे गले से हाथ से। नहीं तो कुछ खिलाया पिलाया आप लोगों को रास्ते में, कैसे मतलब कर लिए? रास्ते में मैंने रोटी बनाई थी आटा सान के, और सब्जी वो बनाए थे। उन लोग ने बनाई थी सब्जी? हाँ, सामने काट के बनाए थे। अब वो क्या डाले क्या नहीं मुझे नहीं समझ में आया। खाना खाया आपने? हाँ, 2 रोटी खाई हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं चला भैया क्या हुआ, नशा लग गया कि नींद आ गई। फिर यहाँ वो कैसे छोड़ गए हमको, ये कुछ नहीं समझ में आया। कहाँ पे आपको छोड़े थे? यहाँ पे कहाँ पड़े मिले थे आप अच्छे अवस्था? मुझे तो कुछ समझे में नहीं आया ना भैया कि मैं कहाँ थी। यहाँ अस्पताल किसने पहुँचाया आपको? ये भी नहीं पता मुझे। आप कहाँ गई थी? सबसे पहले कहाँ गई थी, कहाँ मिले थे? हम लोग चित्रकूट गए थे, कांतानाथ चित्रकूट। क्या चोरी लेके, क्या क्या ले गए हैं आप? गले का माला था, हाथ के गड़े थे। पति का क्या नाम है? हेमंत चौरसिया। कहाँ पे पदस्थ, क्या काम करते हैं? ऐसे ही शिक्षक थे, रिटायर हो गए। बैग वैग भी रखा था? बैग वैग भी था? बैग कुछ नहीं है, पता ही नहीं है। बैग पैसे वगैरह? उसमें पैसे थे थोड़े बहुत, अब कुछ पता नहीं है। और हमको जाना मंडला, हम इतने उससे भगे थे कि हमें मंडला जाना है, आज माता जी का दिन है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश।